हर वक्त शय के लब पे रहा शुक्र किबरिया, सिंधी के ताजियानों की हर रोज थी जफा, बहता था खून जिसमें रोई लकुल फिदा, बहता था खून जिसमें से रोई लकुल फिदा, ईज़ाए क़ैद ऐसी किसी ने सही नहीं, बेदाद इस तरह की किसी पर, बेदाद इस तरह की किसी पर, अलखिस्सा ज़हर आपको अंगूर में दिया, जिससे जनाबे मूसिए काज़म ने की खज़ा, बाज़ों ने लिखा है ये शहादत का माजरा, पिघला के शीशा आपको जबरन पिला दी, पिघला के शीशा आपको जबरन पिला दी, कैसा कहूँ के हाल हुआ क्या इमाम का, जल कर हुआ कबाब कले जाए, जल कर हुआ कबाब कले जाए, गुल पड़ गया के मूसिए काज़म ने की खज़ा, लाशे को ला के जस्र पे आदा ने रख दिया, और चेहरा इमाम से कपड़ा हटा दिया, 2 रोज यूं ही लाश का चेहरा खुला, 2 रोज यूं ही लाश का चेहरा खुला थी, लाश बेकफन शह आली मकाम की, तौखीर थी ये आले रसूल, तौखीर थी ये आले रसूल, शिया निसार आपकी गुर्बत के या इमाम, गुर्बत में तुम शहीद हुए शे अनाम, बेजुर्म मारा आपको या शाह खासवाम, हारून ने है काम आपका, हारून ने है कर दिया काम आपका, खौफे खुदा ना खौफे रसूले खुदा किया, शम्मे हयात आपकी जालिम बुझा, शम्मे हयात आपकी जालिम बुझा दिया। मोमिनीन हमारे बीच में शायर अहले बैत इंडिया से ख़ास आगा सरोज साहब आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम आकर सुनाएं, और ये इन सारे प्रोग्राम में रहेंगे हमारे बीच और अपना ख़ास सलाम और ख़ास मर्सी सुनाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा इधर आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा माहौल बना लें प्लीज़। दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलाम की चंद शेर पेश कर रहा हूँ। एक और नारे सलवात का सहारा। जाती जो करबला
तरफ शहन जाते जो करबला की तरफ शहन जाते जो करबला की तरफ कोई आता न फिर खुदा की तरफ शहन जाते जो करबला की तरफ कोई आता न फिर खुदा की तरफ थी जो लिपटी हुई दुरूदों में सलवात का शरण मतलब शहन जाते जो करबला की तरफ शहन जाते जो करबला की तरफ कोई आता न फिर खुदा की तरफ थी जो लिपटी हुई दुरूदों में अर्श खिंच आया खुद दुआ की तरफ थी जो लिपटी हुई दुरूदों में अर्श खिंच आया खुद दुआ की तरफ अर्श खिंच आया खुद दुआ की तरफ नजरें मैली हो तो निसाए नबी नजरें मैली निसाए नबी देखना भी नहीं किसा की तरफ नजरें मैली हों तो निसा नबी देखना भी नहीं
किसा की तरफ नजरें मैली हूँ तो निसाए नबी देखना भी नहीं किसा की तरफ। और ये शेर भी देखिए, ऐन सैरी खुदा खुदा मत कर, ऐन सैरी खुदा खुदा मत कर, है मेरा ध्यान मुर्तज़ा की तरफ, है मेरा ध्यान मुर्तज़ा की तरफ। ऐन सैरी खुदा खुदा मत कर, है मेरा ध्यान मुर्तज़ा की तरफ। शह न जाते जो करबला की तरफ, कोई आता न फिर खुदा की तरफ। अब यहाँ से 3-4 शेर देखिए, ये भी खैरिल अमल का है मफ़हूम। शेर देखिए, ये भी खैरिल अमल का है मफ़हूम। दौड़िए मजलिसे अज़ा की तरफ, ये भी खैरिल अमल का है मफ़हूम। दौड़िए मजलिसे अज़ा की तरफ। हमने दुनिया में आँख खोलते ही, हमने दुनिया में आँख खोलते ही देखा रूमाल फातिमा की तरफ, देखा रूमाल फातिमा की तरफ। कोई आता न फिर खुदा की तरफ। और ये शेर, हमने देखा नमाज पढ़ते हुए, क़िबला शेर पेश कर रहा हूँ।
हमने देखा नमाज पढ़ते हुए, रुख था काबे का करबला की तरफ। हमने देखा नमाज पढ़ते हुए, रुख था काबे का करबला की तरफ, रुख था काबे का करबला की तरफ। और ये दो शेर। न जाते जो करबला की तरफ। और ये शेर देखिए, न जाते जो करबला की तरफ, शम्मे अश्के अज़ा से हार गई, शम्मे अश्के अज़ा से हार गई, उंगलियां उठती हैं हवा की तरफ, शम्मे अश्के अज़ा से हार गई, उंगलियां उठती हैं हवा की तरफ, होती है जिनके पास खाकी शिफा, होती है जिनके पास खाकी शिफा, देखते ही नहीं दवा की तरफ, होती है जिनके पास खाकी शिफा, देखते नहीं दवा की तरफ, शह न जाते जो करबला की तरफ, कोई आता न फिर खुदा की तरफ। और सुनो,
खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। ये पिछले साल तरा थी न्यू जर्सी में, उसके कुछ शेर हैं, पेश कर रहा हूँ। एक नारे सलवात का साहब। हुस्न अकबर का मदीने में जो चर्चा है बहुत, हुस्न अकबर का मदीने में जो चर्चा है बहुत, हुस्न अकबर का मदीने में जो चर्चा है बहुत, चांद तारों में भी रहते हुए तन्हा है बहुत, हुस्न अकबर का मदीने में जो चर्चा है बहुत, चांद तारों में भी रहते हुए तन्हा है बहुत, चांद तारों में भी रहते हुए तन्हा है बहुत। तवील है, मैं छोड़ते हुए सुना रहा हूँ। नक्शे पाए अली अकबर से उठाऊंगा न सर, नक्शे पाए अली अकबर से उठाऊंगा न सर, मेरे सजदों को तो यार अब ये ही काबा है बहुत, मेरे सजदों को तो यार अब यही काबा है बहुत, कुर्बानों के लिए एक से हैं दिन और रात, कुर्बानों के लिए एक से हैं दिन और रात, हुर्सी आँखें कोई रखे तो सवेरा है बहुत, कुर्बानों के लिए एक से हैं दिन और रात, हुर्सी आँखें कोई रखे तो सवेरा है बहुत, है अज़ानों में नबी और अली से पहले, है अज़ानों में नबी और अली से पहले, नाम अकबर का तो आला से भी आला है बहुत, है अज़ानों में नबी और अली से पहले, नाम अकबर का तो आला से भी आला है बहुत। क्या यही एहसान तक़वीम का मतलब तो नहीं, खुदा से मुखातिबत है, क्या यही एहसान तक़वीम का मतलब तो नहीं, तूने तस्वीरें पैगंबर को संवारा है बहुत, क्या यही एहसान तक़वीम का मतलब तो नहीं, तूने तस्वीरें पैगंबर को संवारा है बहुत। अब यहाँ से मध्य मौला में कुछ शेर। लज़्ज़ते हुब्बे अली ज़िक्रे अली के आगे, लज़्ज़ते हुब्बे अली ज़िक्रे अली के आगे, खंद बेज़ायक़ा है शहद भी फीका है बहुत, लज़्ज़ते हुब्बे अली ज़िक्रे अली के
आगे। खंद बेजायका है, शहद भी फीका है बहुत। खंद बेजायका है, शहद भी फीका है बहुत। बैठता है जुन सैरी कभी हम रिंदों में। बैठता है जुन सैरी कभी हम रिंदों में। पूरी पीता भी नहीं और बहकता है बहुत। बैठता है जुन सैरी कभी हम रिंदों में। बैठता है जुन सैरी कभी हम रिंदों में। पूरी पीता भी नहीं और बहकता है बहुत। क्या करूं याली दुनिया के खजाने लेकर। क्या करूं याली दुनिया के खजाने लेकर। आपके दर से जो पाता हूं वो सदका है बहुत। क्या करूं याली दुनिया के खजाने लेकर। आपके दर से जो पाता हूं वो सदका है बहुत। बात पर दे के बिस्तरे अहमद मुख्तार पे सोने वाला। शेर देखिए यहां से। बिस्तरे अहमद मुख्तार पे सोने वाला। ऐसा लगता है इसी तरह से जागा है बहुत। बिस्तरे अहमद मुख्तार पे सोने वाला। ऐसा लगता है इसी तरह से जागा है बहुत। बात पर्दे के उधर की है तो पर्दे में रहे। बात पर्दे के उधर की है तो पर्दे में रहे। अक्ल वालों के लिए सिर्फ इशारा है बहुत। बात पर्दे के उधर की है तो पर्दे में रहे। अक्ल वालों के लिए सिर्फ इशारा है बहुत। अक्ल वालों के लिए सिर्फ इशारा है बहुत। अब यहां से अब तो मिंबर से उतर आओ सकीफा वालो। अब तो मिंबर से उतर आओ सकीफा वालो। हो चुका जितना तमाशा ये तमाशा है बहुत। हो चुका जितना तमाशा ये तमाशा है बहुत। हो चुका जितना तमाशा ये तमाशा है बहुत। अब यहां से 2-3 शेर सलाम के ज़हमत तमाम। अनबिया दे के रख दो ये दुरे अश्के अज़ा। अनबिया दे के रख दो ये दुरे अश्के अज़ा। ले ना पाओगे तुम्हारे लिए महंगा है बहुत। अनबिया दे के रख दो ये दुरे अश्के अज़ा। ले ना पाओगे तुम्हारे लिए महंगा है बहुत। दस्ते अब्बास में ये कहने लगी नहरे फुरात। शेर देखिए।
दस्ते अब्बास में ये कहने लगी नहरे फुरात, तेरा चुल्लू तो समंदर से भी गहरा है बहुत। दस्ते अब्बास में ये कहने लगी नहरे फुरात, तेरा चुल्लू तो समंदर से भी गहरा है बहुत। और शेर पेश कर रहा हूं क़िबला, देखिए। बारहा देख के तूबा को ये बोले जिब्रील, बारहा देख के तूबा को ये बोले जिब्रील, अलमे हजरत अब्बास ही ऊंचा है बहुत। बारहा देख के तूबा को ये बोले जिब्रील, अलमे हजरत अब्बास ही ऊंचा है बहुत। सुबह आशूर, खास तौर पे शेर के लिए जहमत दी है। सुबह आशूर ही से कहती थी माँ असग़र की, क़िबला शेर पेश कर रहा हूं। सुबह आशूर ही से कहती थी माँ असग़र की, सुन के आवाज को तीरों की ये हंसता है बहुत। सुन के आवाज को तीरों की ये हंसता है बहुत। सुबह आशूर ही से कहती थी माँ असग़र की, सुन के आवाज को तीरों की ये हंसता है बहुत। और आखिरी शेर, पंजतन में से किसी को भी जो आ जाए पसंद, पंजतन में से किसी को भी जो आ जाए पसंद, मेरी बख्शिश के लिए एक ही मिसरा है बहुत। मेरी बख्शिश के लिए एक ही मिसरा है बहुत। पंजतन में से किसी को भी जो आ जाए पसंद, मेरी बख्शिश के लिए एक ही मिसरा है बहुत। मेरे रोने से अज़ियत है जो दुनिया को सरोश, मेरे रोने से अज़ियत है जो दुनिया को सरोश, शय के मातम के लिए ख़ब्र का गोशा है बहुत। मेरे रोने से अज़ियत है जो दुनिया को सरोश, शय के मातम के लिए ख़ब्र का गोशा है बहुत। मोमिनीन, ये 5 दिन के प्रोग्राम का आपको बता दें, आज मजलिस के बाद इंशाल्लाह ताबूत बरामद होगा 7वें इमाम का, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का। उसके बाद नियाज़ का इंतज़ाम है। और कल की मजलिस इंशाल्लाह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले की होगी। और कल से सारे प्रोग्राम 7:30 बजे ठीक शुरू हो जाएंगे और मगरिब से पहले, नमाज से पहले ख़त्म हो जाएंगे। और अल्लामा साहब जो है ना 8 बजे ठीक मिंबर पर होंगे। हमारे ख़ास मेहमान जो आगा सरोश साहब आए हुए हैं इंडिया से, उनको हम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम देंगे। आधा घंटा वो उनके सलाम और कलाम जो भी है दिन के मुनासिबत से वो सुनाएंगे। और फिर ट्यूसडे के दिन यहाँ पर शब मेराज का जश्न होगा और उसके बाद आमाल भी होंगे। अल्लामा साहब आमाल कराएंगे। मगरिब के नमाज के बाद थोड़ा ब्रेक, उसके बाद फिर आमाल शुरू होंगे। और वेंसडे के दिन यहाँ पर मजलिस होगी, सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और सारे प्रोग्रामों का टाइम आप लोग याद रखें प्लीज़, 7:30 बजे है। बिफोर मगरिब वी हैव टू फिनिश, इंशाल्लाह प्रोग्राम फिनिश हो जाएंगे। और थर्सडे के दिन यहाँ पर जश्न है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, और 7:30 बजे का टाइम है। उसमें भी जी
दुआ तो 7 बजे शुरू कर देंगे, 7:30 बजे हमारे मेहमान शायर आगा सरोश साहब बैठेंगे और 8 बजे हम अल्लामा साहब को मिंबर पर बिठा देंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों से और एक ये था कि आगा सरोश साहब की एक ख़ास किताब उन्होंने लेकर आई है, कुछ कम किताबें बची हैं जिसका नाम बयाज़ जान है और इसका हदिया सिर्फ $20 रखा है आगा साहब ने, और बहुत कम किताबें बची हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों में से जिन हज़रात को चाहिए वो हमारे भाई इमरान हैं यहाँ पर, उनसे या मेरे से आप रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। $20 की है। इसमें सारे इनके कलाम 2 साल पहले तक के हैं सारे, फिर इंशाल्लाह नई किताब आने वाली है। और दुरूद भेज दें अल्लामा सखावत साहब के लिए, एक दुरूद भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी जी, जाफर भाई के हुक्म पर आप जरा सामने आ जाए, साइड वाले सामने आ जाए जरा। ये जवान सामने आ जाए, बूढ़ों को बैठने दें दीवार के साथ। आप यहाँ सामने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। आलाफुत तहियत वस्सलाम वस्सलावात वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम व साहिब अल मराम अल्लज़ी मअरूफुन फिस समावाति बि अहमद व फिल अरदीना बि मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मुख़ातिबन लिमूसा इब्न जाफर अंत सफ़वती मिन खल्क़ी व मौज़िउ सिर्री व ऐबतो इल्मी व अमीनी अला वहयी व खलीफती फी अर्दी। सलावत। काबिल कदर अल्लामा अलहाज
सैयद फरद हुसैन मूसवी साहब क़िबला, शायर अहले बैत जनाब आगा सरोश साहब व सादातो मोमिनीन व मोमिनात यौम शहादत बाबुल मुराद बाबुल हवाइज इमाम मूसा बिन जाफर अल काजिम सलामुल्लाह अलैह हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में जो मजलिस अज़ा मुनअक़िद हो रही है, इसमें आज मैंने उन्वान रखा है ज़िक्र बाबुल मुराद। आज मैं 10 पॉइंट 7वें इमाम के बारे में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वो खुसूसियात जो हमारे 7वें इमाम की हैं, जो किसी और में नहीं है, उनमें लक़ब काज़िम है। ये लक़ब किसी नबी का नहीं गुजरा, किसी वसी का नहीं गुजरा, किसी इमाम का नहीं गुजरा। ये लक़ब सिर्फ हमारे 7वें इमाम का। किसी और को काज़िम कभी नहीं कहा गया। कायनात में अगर अल्लाह की नजर में लक़ब के तौर पे काज़िम है तो वो हमारे इमाम मूसा बिन जाफर है। हमारे जवान कभी पूछते हैं कि इसकी खास वजह क्या है कि बाज़ इमामों को बाज़ अलकाब के साथ मुख्तस किया जाता है। मसलन अमीरुल मोमिनीन किसी इमाम को हम नहीं कहते सिवाय मौलाए कायनात के। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन इमाम सज्जाद के अलावा किसी और को नहीं कहते। इमाम मसमूम अगरचे सारे हैं, हसन मसमूम के अलावा दूसरों को नहीं कहते। सैयदुश शुहदा के अलावा किसी और को नहीं कहते। साहिबुल अम्र मिसाल के तौर पर किसी और को नहीं कहते। जवादुल आइम्मा, शाह खुरासान, ये वो अलकाब हैं कि जो मखसूस हैं बाज के साथ और बाज के साथ नहीं है। उनमें से एक लक़ब है काज़िम जो हमारे इन इमाम से मखसूस है। तो मैंने जवानों को एक मरतबा समझाने के लिए कहा था, क्योंकि गुस्से वाला मूसा पहली उम्मतों में गुजर चुका था, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद में गुस्सा पीने वाला मूसा भेज के बैलेंस बराबर कर दिया। बड़ी मौला सलाम बड़े भाई। इमाम के अलकाब में जहां काज़िम है वहीं पर फ़क़ीह है, ज़ैनुल मुजतहिदीन है इमाम के अलकाब में। और एक लक़ब मैं आज इज़्ज़त हासिल कर रहा हूँ क्योंकि माशाअल्लाह हमारे आलिम रज़ा की तरफ से और हुसैनिया की इंतज़ामिया की तरफ से पूरी दुनिया में लाइव इस मजलिस को देखा जा रहा है। तो एक खुसूसियत और सुन लीजिए, जो 1,24,000 अंबिया में से किसी नबी की नहीं, ये लक़ब किसी इमाम का नहीं। कायनात में किसी मेल का ये लक़ब नहीं, फीमेल में है। अभी अर्ज करता हूं, इमाम का एक लक़ब है जाहिर, जा के साथ, जोए से नहीं, जा, जिससे ज़हरा है। अगर खातून हो तो कहते हैं ज़हरा, अगर मर्द हो तो कहते हैं जाहिर। ज़हरा उसे कहते हैं जिससे ज्यादा कोई खातून मुनव्वर न हो, जाहिर उसे कहते हैं जिससे ज्यादा कोई मर्द नूरानी ना हो।
ये उन खुसूसियात में से है जो किसी और को नसीब नहीं हुई, सिर्फ इन इमाम के साथ मखसूस है। अब्द साले भी इनके अलकाब में है। और एक लक़ब और जरा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप एंजॉय करेंगे। यह लक़ब रिपीट हुआ है, अलबत्ता अर्ज करता हूं कैसे रिपीट हुआ है। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक बेटा दिया जो हलीम बनाया। हलीम तबा, टॉलरेंट, बर्दाश्त वाला। अजीब बात यह है कि सिवाय इब्राहिम के बेटे के फिर हलीम का लक़ब रिपीट नहीं हुआ मगर इमाम मूसा काज़िम पर। ठीक है ना। हमारे यहां हमारे उलमा ने, फुक़हा ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने बड़ी मेहनत की है। मैं बाज़ औक़ात ये कलेक्शन कभी कभी पेश करता हूं। मसलन एक एक इमाम के अलकाब पर भी थीसिस लिखे गए हैं, सिर्फ अलकाब पर। एक ज़माने में मैंने मौला कायनात के अलकाब इकट्ठे करने शुरू किए थे, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि कितने इकट्ठे करेंगे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह 1000 का इरादा है। आप हैरान होंगे कि शब से सुबह तक 1200 मैंने इकट्ठे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। 1200 एक रात में। हमारे आइम्मा अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के जो दरिया है, इसमें लोगों ने बड़ी ज़हमतें की हैं। हमारे उलमाए किराम ने, मुज्तहिदीन किराम ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, मुहक्किकीन ने, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे जो जिंदा है, और अल्लाह बख्शिश फरमाए जो दुनिया से चले गए। तो आज की जो तकरीर है इंशाअल्लाह ये यूं समझे इंटरनेशनल स्पीच है आज की। ये यूनिवर्सल खिताब हो रहा है इमाम मूसा बिन जाफर के बारे में यौम शहादत को, इसलिए कि उमूमन तो यहाँ आते नहीं इन दिनों में, बाई चांस आ गए हैं इत्तेफाकन। तो मैं चाहता हूं कि आज जबरदस्त मटीरियल इमाम मूसा बिन जाफर की बाबत पेश कर दिया जाए। एक और खुसूसियत सुन लीजिए कि आदम से लेकर महदी तक अलैहिमुस्सलाम किसी और को अल्लाह ने इन 5 जुमलों से विलादत के वक्त एड्रेस नहीं किया जिनसे मूसा बिन जाफर को किया। इधर मौला पैदा हुए, उधर कुदरत की आवाज आई, या मूसा बिन जाफर अंत सफ़वती मिन खल्की। लोग समझते हैं मुस्तफा चले गए, तुम मेरी मखलूक में इस वक्त के मुस्तफा हो। अंत सफ़वती फी खल्की व मौज़िउ सिर्री, जिस जगह मेरे राज रखे जाते हैं वो जगह तुम मूसा बिन जाफर हो, मेरे राजों का मखजन हो। वह ऐबत इल्मी, और मेरे इल्म का खजाना हो। वह अमीनी अला वही, और तुम मूसा बिन जाफर मेरी वही के अमीन हो। वही आती है नबी पर, बचाई जाती है इमाम के जरिए। अल्लाह अकबर। ठीक है जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मुलाहजा फरमाए आप कि आप है मूसा बिन जाफर, आप हैं अमीनी, मेरे अमीन, मेरी वही पर, वही मेरी करूंगा नबी पे, अमानत दूंगा इमाम को। अब एक बात समझ में आ गई, जब तक वही पर डाके का खतरा हो उस वक्त तक इमाम का वजूद जरूरी है। अल्लाह अकबर। ताकि अमानत रहे इमाम के पास।
और पांचवा जुमला व खलीफती फी अर्दी, आप मेरी जमीन में मेरा खलीफा है। दुनिया पहले को नहीं मान रही, अल्लाह सातवें को मनवा रहा। अल्लाह अल्लाह मौला सलामत रखे। ये कितने जुमले हो गए? छठा पढ़ू। वलका वलेमन तवल्लाका, आओ जब तो रहमती, ऐ मूसा इब्न जाफर, आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए मुझ खुदा ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि रहमत आपको भी दूंगा, आपके मानने वालों को भी दूंगा। अल्लाह अकबर। वमना तो जिनानी, मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। अब मुझे बात समझ में आती है, ये मजालिस वाजिब नहीं है, मगर हम अपने ऊपर वाजिब समझ के करते हैं, क्योंकि अल्लाह पे वाजिब न था, उसने वाजिब किया है कि मूसा इब्न जाफर के चाहने वालों को मैं रहमत दूंगा, खुद पे वाजिब करके। जितनी डिमांड बुलंद होती है उतनी सप्लाई बुलंद होती है, क्योंकि खालिक ने हमारे इमामों के जिक्र के सबब रहमत को वाजिब किया है। हमने मजलिस हुसैन में खिदमत को वाजिब समझ लिया। अल्लाह अकबर। बड़ी मेहरबानी। ठीक है जनाब। वहलल तो जवारी, और मैंने, वहां जुमले थे 5, अब आ गए 3, कुल हो गए 8। वहलल तो जवारी, मैं अल्लाह ने खुद पे वाजिब कर दिया है कि कयामत के दिन ऐ मूसा इब्न जाफर, सिर्फ आपको नहीं आपके चाहने वालों को भी अपने पड़ोस में रखूंगा। अल्लाह अकबर। कोई समझ रहे हैं आप हजरत? कितना फख्र होता है लोगों को कि जो नबी के सहाबी होते हैं, मूसा इब्न जाफर के मानने वाले अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे बरोज़े क़यामत। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह। आपकी दुआएं होनी चाहिए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। जो ज़ौक़ ईमानी आप में है माशाअल्लाह, टोरंटो वालों में, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ये ज़ौक़ ईमानी अता फरमाए। जिस जोश और जज्बे से आप मजालिस करते हैं, महाफिल करते हैं, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करते हैं, इसी तरह सारी दुनिया के अंदर ये तज़किरा जारी रहे। और जो थक रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी थकावटों को दूर करे, उनकी खस्तगियों को दूर करे। और जो चाहते हैं जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद ना हो, अगर काबिल हिदायत है तो अल्लाह हिदायत करे, वरना अल्लाह जलील और रुसवा करे। अब कितने जुमले हो गए जाफर भाई? 8। शाबाश, याद रखें। 8 रखेंगे याद तो फिर आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेटिक्स में माशाल्लाह हमारे जाफर भाई बहुत जबरदस्त है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो अब जरा नवा जुमला सुनिए। फ़बिइज़्ज़ती लउसल्लिबन्न मन आदाका अशद्द अज़ाबी। ऐ मूसा इब्न जाफर, आपकी विलादत के दिन अपनी कसम खा के आपसे वादा कर रहा हूं कि जो आपका दुश्मन होगा उसे शदीद अजाब करूंगा। गोया अल्लाह ने बता दिया, मेरे कारखाने में जहां तवल्ला की अहमियत है वहीं पर तबर्रा की अहमियत।
मुलाजा फरमा लिया आपने। अब ये उधर से इरशाद आया, उधर से अल्लाह ने आवाज दी, इधर से हमारे इमाम बोले। कुछ समझ रहे हैं आप? लोगों के इमाम बोलियां सीखते हैं 5 साल के होकर, हमारे इमाम खालिक को जवाब देते हैं पहले दिन। कोई समझे जरा खुदारा, आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। इधर इमाम ने लब खोले, राफ़िअन यदहू इला समाए, उंगली करते हुए आसमान की तरफ। क्या कहा? शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल किस्त। शहादत दी है अल्लाह की। जरा गौर करना, जुमला बड़ा बारीक है, टोरंटो में समझ जाएंगे तो सारी दुनिया में फिर इसकी तशहीर होगी। जुमले की कदर करना। लोग कलेमा शहादत पढ़ते हैं मैयतों पे, हमारा इमाम कलेमा शहादत पढ़ रहा है तवल्लुद के पहले दिन। गोया दुनिया मरने के बाद भी मोहताज होती है कि लोग कलेमा शहादत पढ़े। हमारा इमाम उधर से शहादत कलेमा पढ़ाता हुआ आता है, सिखाता हुआ आता है। है बोला? बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा एक और खुसूसियत भी आज समझ लीजिए, खास तौर पे आज जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, एक खुसूसियत जरा और समझाना चाह रहा हूं इमाम की, और वो ये है कि जब इमाम पैदा हुए, फबासल्लाहु मलकन इलैहि कतब अला अज़ुदिहिल ऐमन व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। एक फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से, उसका नाम था युकालु लहुल हयावान, उसे कहते हैं न मरने वाला फरिश्ता, क्योंकि न मरने वाले इमाम के पास आ रहा था। अल्लाह ने मरने वाला नहीं भेजा, न मरने वाला खादिम भेजा है। अल्लाह अकबर। इसने आकर अल्लाह के बिहाफ पर हमारे इमाम के दाएं कंधे पे लिखा, फरिश्ते ने लिखा। क्या लिखा? व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। ये जवाब है दरअसल मुशरिकीन मक्का का। उन्होंने पूछा था हुजूर से कि आप अपना ओरिजिन बताएं, आप हैं क्या? हुजूर नहीं बोले, अल्लाह बोला। अल्लाह ने कहा इनसे कह दीजिए व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। जब तेरे रब का कलेमा सिद्क़ व अदल में तकमील पे पहुंचा तो मोहम्मद बन गया। यानी मोहम्मद मुजस्समा सिद्क भी है, मुजस्समा अदल भी है। अब वो कलेमा जो मुशरिकीन के जवाब में अल्लाह ने वहां बोला था, यहां अल्लाह ने लिखवा दिया। बड़ा अरसा मैं सोचता रहा, किसी और पे नहीं लिखा, सिर्फ मूसा इब्न जाफर पे लिखा है। तो मकसद क्या था? बताना क्या था? बताना तो यही था कि जमाना गुजर गया है, सदी बीत गई है, कोई ये ना समझे कि सिद्क व अदल में तासीर बदल गई। जैसे कल का मोहम्मद मरकज़ सिद्क़ व अदल था, वैसे आज का मोहम्मद मरकज़ सिद्क़ व अदल है। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं आप हज़रात? ये है इमाम मूसा इब्न जाफर सलामुल्लाह व सलवातुहु अलैह। तो ये किसने लिखा? फरिश्ते ने लिखवाया। किसने? अल्लाह ने। जितने भी इमाम दुनिया में गुजरे हैं, भाइयों के, दोस्तों के, हमारे बुजुर्ग भाइयों के, मोहतरम भाइयों के, जुर्रत करे कोई अपने पेड कातिब से, दरबारी से कोई इमाम आयत कुरान की कंधे पे लिखवा के बताए,
कोई समझ रहे हैं या नहीं? किसी इमाम ने अपने कंधे पे किसी दरबारी के जरिए आयत नहीं लिखवाई। हमारे इमाम के कंधे पर इमाम ने नहीं लिखवाई, अल्लाह ने लिखवाई है, फरिश्ते से लिखवाई है। आपको दुनिया जवाब ये देगी कि दुनिया के इमामों के कंधों पे इसलिए आयत नहीं लिखी जा सकती, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, उस वक्त तक टच नहीं कर सकते कुरान को जब तक तहारत न हो, क्योंकि हमारे इमामों पे ऐसी हालतें आती नहीं है कि वो तहारत से दूर हो या तहारत उनसे दूर हो। बड़ी में कुछ मुलाजा फरमा रहे हैं आप हजरात। ये हमारे इमाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के दरिया हैं। ये बहर ज़ख़्ख़ार है जो कुतुब तवारीख़ में मौजूद है। ये तो इमाम अलैहिस्सलाम के अभी तक बचपन पर गुफ्तगू हो रही है, बचपन, क्योंकि इमाम की विलादत ऐसे अय्याम में आती है कि ज़्यादा जिक्र नहीं हो पाता। इसलिए हमने चाहा कि आज ज़रा इमाम अलैहिस्सलाम की इन खुसूसियात का भी तज़किरा हो जाए कि जिनको उमूमन बयान नहीं किया जाता, ताकि दुनिया को पता चले कि इमाम मूसा इब्न जाफ़र सलामुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या है। अब इमाम अलैहिस्सलाम के तस्करे में, इमाम के जिक्र में बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क आया है। ज़रा मैं चाहता हूँ आज चंद नई चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो आपको भी ज़रा लुत्फ़ आए कि आदमी को तैयारी करके आया है, प्रेपरेशन के साथ आया है। जाहिर है इम्तिहान देना हो तो आदमी, जब जाफ़र भाई जैसे मुम्तहिन बैठे हों, जी हाँ, तो इनके सामने ज़रा ज़बरदस्त इम्तिहान देना पड़ता है ताकि कम से कम याद करें आइंदा। और फिर इसी तरह मार्केट भी हो जाती है, फिर आगा साहब बुलाएंगे भी मिसाल के तौर पर। तो इसी तरीके से फिर अपनी मार्केटिंग भी हम कर लेते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद की जूतियों के सदक़े में और उनके खाके पा होने के सदक़े में। बाबुल हवाइज की मजलिस है, दुआ करता हूँ जितनी हाजतें आज लेकर हमारे भाई बहन आए हैं, आज हुसैनिया से कोई खाली ना पलटे, सबकी हाजतें पूरी हो जाएं। क्योंकि बाबुल हवाइज को बाबुल हवाइज कहते इसीलिए हैं कि इनके दरवाजे पर हाजत नहीं रहती। ये ऐसा प्री अप्रूव्ड दरवाजा है कि हाजत जहां हाजत रहती नहीं। बल्कि बाबुल हवाइज का असल जो लक़ब है, आप आज सुन के हैरान होंगे कि ये बगदाद के काज़मैन के अहले सुन्नत ने सबसे पहले कहा था। वैसे तो खैर बाबुल हवाइज हैं अल्लाह की तरफ से, हुजूर की तरफ से, मगर शोहरत जो हुई वो अहले सुन्नत की वजह से हुई जब उनके कुछ लोग नाबीना हो गए और उन्होंने अपने इमामों से जाके कहा कि क्या तुम्हारे पास हमारे इमामों कोई ऐसा नुस्खा है कि जिस नुस्खे की वजह से हमारी आंखें पलट आए। तो उनके इमामों ने कहा हमारे पास कोई नुस्खा नहीं, कब्र मूसा इब्न जाफर से मस करते जाओ, अल्लाह नूर अता करता जाएगा। बाबुल हवाइज तो और भी हैं, मगर बाबुल मुराद पूरी तारीख आलम व आदम में इनके अलावा कोई नहीं गुजरा। बाबुल मुराद सिर्फ ये, यानी इनके दरवाजे पर हर मुराद पूरी होती है, इसलिए इनको कहा जाता है बाबुल मुराद, मुराद का दरवाजा। लिहाजा इन इमाम के सदक़े से बड़ी दुआएं कबूल होती है। पूरी दुनिया में मूसवी और काज़मी सादात इस दिन को बहुत अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। अल्लाह ताला औलाद मूसा इब्न जाफ़र को ज़िंदा व सलामत रखे और उनकी तौफ़ीक़ात आलिया में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अब आइए ज़रा दो तीन पहलू और इमाम अलैहिस्सलाम की लाइफ के देख लेते हैं। तो इंशाअल्लाह एक साहब हैं जिनका नाम है अहमद तब्बान, ये इमाम के चाहने वालों में हैं। ये कहते हैं कि एक रोज़ कुन्तु नाइमन फ़ी बैती, मैं अपने घर में एक रोज़ सो रहा था
निसफ लैल गुजर गई, मैं सो रहा था कि मैं आलम रोया में, मनाम में देखता हूं कि कोई साहब मुझे कहते हैं कि उठो। फिर मैं हैरान हुआ, जब मैं उठा तो वो साहब खुद वहां मौजूद है। मैंने कहा ख्वाब भी सच्चा है और बेदारी भी सच्ची है, यक़ज़ा भी सच्चा है। और जब मैंने देखा, जब उन्होंने कहा कि तवज़्ज़ा लिस्सलात, वुजू कर अहमद, नमाज के लिए, तो मैंने चेहरा देखा तो मूसा इब्न जाफर थे। हमारे यहां भी आप देखते हैं ना कि हमेशा हम ख्वाहिश करते हैं हमारे घरों में इमाम आए। जिसके घर में इमाम आ गए हों, क्या बात है उसकी। जाहिर है कि हमें अपने घरों का माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिनमें इमाम आ सके। हमारे यहाँ तो ऐसा भी हमने देखा है कि हम अगर चले जाए तो कहा जाता है कि हमें बताए बगैर मौलाना को क्यों लाए। अभी तो हमने कमरे को जरा सेट करना था, तो इसका मतलब ये है कि वो कमरा इस काबिल नहीं है कि मौलाना वहां आए, तो वो घर इस काबिल कैसे होगा कि मौला वहां। हमें जरा रिफॉर्मेशन करनी होगी, अपने आप को ज़र्फ अपना पाक करना होगा, ताकि ये पाक हस्तियां वहां तशरीफ ला सकें। इनकी करम नवाजियां तो हैं, मगर हमें किरदार और अमल में गाजी बनना होगा। जैसे खुद इमाम मूसा इब्न जाफर सलामुल्लाह अलैह का जुमला है, फरमाते हैं जिसके 2 दिन बराबर हों फलैसा मिन्ना, वो हमारा शिया नहीं है। कल भी उतने ही गुनाह करता था, आज भी उतने ही गुनाह करता है। कल भी उतनी ही नेकियां थीं, आज भी उतनी ही नेकियां हैं, तो वो हमारा शिया नहीं है, वो अपना शिया होगा। हमारा शिया वो होता है जो डेली बेसिस पे चेंज हो। इमाम अलैहिस्सलाम की मजलिस है तो कम से कम इसमें एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, एक इनकलाब आना चाहिए। और फिर देख लें इमाम अलैहिस्सलाम ने तरबियत कैसी की है। एक साहब है, उनका नाम है याहिया इब्ने खालिद। ये रै शहर के वाली लग गए, आप अपने अल्फाज में कह लें गवर्नर। रै के, तेहरान के ये गवर्नर हो गए, जिसको आज उस्तान मरकजी कहा जाता है। वहां पर किसी मोमिन का कोई मसला था, तो मोमिन आए इमाम की खिदमत में कि आपका चाहने वाला, आपका गुलाम लग गया है गवर्नर, आप जरा मेहरबानी करें सिफारिश कर दें। तो आपने एक चिट लिखी, एक खत लिखा, बाद सलाम के लिखा, एलम या याह्या इब्न खालिद एलम इन्ना लिल्लाह, अल्लाह के पास एक मकाम है तहत अर्शही, जिल्लन तहत अर्शही, अल्लाह के अर्श का साया है, और वो साया ला यकून, वो साया नसीब नहीं होगा किसी के लिए, इल्ला मन असदा इला अखीहे मारूफन औ नफसा अन हो कुर्बतन, अल्लाह के अर्श का वो साया उसे मिलेगा कि जो किसी मोमिन की मुश्किल को हल कर दे, या किसी मोमिन की नेकी की तरफ हिदायत कर दे, और अदखला फी क़ल्बिही सुरूरन, या किसी मोमिन के दिल में खुशी को दाखिल कर दे। वहाजा अखू का वस्सलाम मूसा इब्न जाफर। ये सतरे हैं कुल 2, और कायनात समेट के रख दी फर्जंद रसूल। बता दिया कि अर्श के साए के नीचे अगर आना चाहते हो तो नेकी करो अपने मोमिन भाई से, और उससे तकलीफ को दूर करो,
या उसके दिल में खुशी को दाखिल करो, अल्लाह अपने अर्श के नीचे वहां तुम्हें रखेगा जहां अंबिया होंगे, मुरसलीन होंगे, शुहदा होंगे, सिद्दीकीन होंगे। अब जरा अहमद तबान का वाक़या सुनिए। इमाम ने कहा तवज्जा, वुजू करो, लिस्सला होते तवज्जा, तो मैंने वुजू किया और फखरजना, इमाम और गुलाम हम दोनों घर से निकले, और हम जब निकले हैं तो अखरजनी मिन गैर बाबेदारी, इमाम ने मुझे दरवाजे से नहीं निकाला बल्कि दीवार में एक नया दरवाजा बना। किसी साहब ने एतराज किया कि वो खुद कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि इमाम ने रूटीन वे से मुझे घर से क्यों नहीं निकाला, ये दीवार से क्यों दर बना के निकाला। मैं होता तो मैं कहता ये तो वो है जो अल्लाह के घर की दीवारों में दर बना लेते हैं, बंदों के घरों का क्या। अल्लाह बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अहमद तबान कहते हैं हम निकले और वसलना इलल मौज़ि, एक शहर में जाके हम पहुंचे, उतरे तो सल्लई तो 24 रकातन माल इमाम, इमाम ने हुक्म दिया था 24 रकत यहां नमाज पढ़ो। इमाम के चाहने वालों को 2 रकत नमाज बारे खातिर नहीं होनी चाहिए, 24 रकत यहां नमाज पढ़ो। और फिर कहा अतदरी फी अय्य मौज़िन अंता, या अहमद मालूम है किस जगह खड़े हो। का सरकार मुझे तो नहीं मालूम, अल्लाह व रसूलहू आलम मिन्नी, अल्लाह और उसके रसूल या नुमाइंदे उनके बेहतर जानते हैं मैं इस वक्त कहां हूं। तो फरमाया हाज़ा कब्र जद्दल हुसैन इब्न अली, तुम मेरे जद हुसैन की कब्र पर खड़े हो। बाबुल हवाइज बाबुल मुराद के सदके में दुआ करता हूं कि बाबुल हवाइज के सदके में जितने लोगों ने अब तक करबला की जियारत नहीं की सब जियारत पे जाएं, और जो एक दफा गए बार बार जाएं, हर बार जाएं, ताकि बाबुल मुराद के सदके में इमाम हुसैन का कुर्ब नसीब हो। वहां हमने जियारत की, फिर हम वहां से निकल पड़े, इमाम और गुलाम दोनों। फिर एक जगह पहुंचे, इमाम ने पूछा कि अतदरी फी अय्य मौज़िन अंता, मालूम है अहमद अब कहां पहुंचे हैं हम। कहा नहीं सरकार आप ही बताइए। कहा हाज़ा मस्जिदुल कूफा, यह है मस्जिद कूफा। वहां हमने 17 रकातन, हमने 17 रकातें वहां पढ़ी। फिर वहां से चले एक और जगह गए, इमाम ने पूछा यह जगह मालूम है। कहा नहीं मौला। कहा हाज़ा कब्र जद्दी अली इब्न अबी तालिब फिर नजफ अल अशरफ। फिर हम वहां से चले और चल के हम एक जगह पहुंचे, कहा यह शहर पता है कौन सा है। मैंने कहा नहीं फरजंद रसूल आप ही बताएं। कहा हाज़ल बैत बैतुल्लाह, ये तो हम मक्के में पहुंच गए, ये सामने खाना काबा है। वहां पर फिर फरमाया हाज़ही जमजम, ये जमजम है और ये सारे मनासे के हज के मकामात हैं। हम वहां से इबादत करते हुए एक और जगह पहुंचे तो कहा मालूम है अब कहां पहुंचे। हाज़ा कब्र जद्दी रसूलुल्लाह, ये मेरे जद रसूल की कब्र मदीना मुनव्वरा। ये जब हम जियारतें कर चुके तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, मेरे अंदर ताज्जुब हुआ। जरा याद रखिए कि हमारे यहां भी सही जो मारिफत है इमाम की वो अभी हमें हासिल नहीं हुई। इमाम ज़माना जब आएंगे तो ताज्जुब करेंगे लोग। इसीलिए हुक्म है कि मारिफत इमाम पे बड़ा जोर दे, ताकि जब इमाम को देखें तो मारिफत हो। मारिफत जरूरी। ये कहते हैं मेरे दिल में जरा सा अजीब सा ख्याल पैदा हुआ। इमाम ने फरमाया अतबगा, चाहते हो अंतरा अद्दलालात लिल इमाम, कि हम तुम्हें अपनी इमामत की पावर दिखा दें। तुम चाहते हो हम तुम्हें अपनी इमामत की दलालात इमामत दिखा दें।
कहा क्यों नहीं सरकार? तो सरकार ने कहा या अय्युहन नहार अकबिल, ऐ दिन वापस आ। थी रात, दिन हो गया, सल्लैना ज़वाल, हमने दोनों ने जोहर की नमाज पढ़ी। को समझिएगा। फिर इमाम ने कहा और दिखाऊं? हाँ सरकार। या लैल अकबिल, ऐ शाम तू वापस आ। शाम वापस आई, सल्लैना अल मगरिब, हमने मगरिब पढ़ी। अहमद ये कहते थे अली के लिए जो सूरज पलटा था वो मजबूरी की वजह से पलटा था। अली के लाल ने पढ़ी हुई नमाज के लिए पलटा के बताया हम मोहताज नहीं हैं, हम जब चाहे सूरज को पलटा दें, जब चाहे रात को पलटाएं, जब चाहे दिन को पलटा दें। कोई समझे इमाम अलैहिस्सलाम का मकाम, क्या मंजिलत है इमाम की। यहां पर एक जुमला और मुलाजा फरमा लीजिए, इंशाल्लाह ये भी आपके काम आएगा। बहुत ज़बरदस्त जुमला है ये। और वो जुमला ये है कि एक साहब है, उनका नाम है, इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में एक साहब है, उनका नाम है अब्दुल्ला। इद्दा इमामत, उन्होंने इद्दा इमामत कर दिया कि मैं इमाम हूं। जैसे उन्होंने इद्दा इमामत किया, मूसा इब्न जाफर को खबर हुई कि इद्दा अब्दुल्ला अल इमामत, अब्दुल्ला ने इमामत का दावा किया है। इमाम ने कहा कि यूं करो कि इजमऊ हुतबन लिन्नार फजुमिअ हुतबन लिन्नार। इमाम ने फरमाया कि बहुत सारी, ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करो और उन लकड़ियों में आग लगा दो। सारा जिमारा अंगारों से भर गया सहन, बहुत बड़ा महल बन गया आग का। अब्दुल्ला को बुलाया और कहा इन्नका इन तज़अमु लो अन्नका इन तज़अमु, अगर तुझे ये गुमान है अन्नका इमाम, कि तू इमाम है, उदखुल अन्नार, इस नार में दाखिल हो, इस आग में दाखिल हो। तो उसको घबरा गया। इमाम ने कहा फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? इमाम अपने कपड़ों के साथ आग में जाते हैं। आग बिल्कुल गुलजार होती है जैसे इब्राहिम में वक्त आ गया हो। गोया कुरान ने एक मेयार दिया था, या नारो कूनी बर्दन व सलामा, ऐ आग ठंडी हो जा, बर्दो सलाम बन जा। क्यों? इसलिए कि हमारे सिस्टम का पहला इमाम आ रहा है। अल्लाह ने बताया था इमाम के लिए शर्त यह है कि इमाम को आग टच न करे। अल्लाह अकबर। अब समझ में आई। हमारे 7वें इमाम ने यह बात रिपीट करके बता दी। इमाम कहते ही उसे है जिसे न दुनिया की आग टच करे, न जिसके गुलाम को आखिरत की आग टच करे। अल्लाह अकबर। बड़ी मेहरबानी। कुछ मुलाजा फरमाया आपने। इमाम मूसा इब्न जाफर सलामुल्लाह अलैह का जो इंस्टीट्यूट है वो बड़ी हिदायत का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी हिदायत। मसलन इमाम के इरशादात में जमा कर रहा था, अजब जुमला मैंने देखा, मलऊन मन गश्शा अखाहु, वो बंदा मलऊन है, उस पर लानत है जो अपने मोमिन भाई से धोखा करे। देखिए हिदायत, मलऊन मन लम यंसा अखाहु, वो बंदा भी मलऊन है जो अपने भाई के लिए खैर खाह न हो, वेल विशर न हो। मलऊन मन इत्तहमा अखाहु, मलऊन है वो शख्स जो अपने मोमिन भाई पर तोहमत लगाए। वह मलऊन मन इग़ताबा अखाहु, और वो भी मलऊन है जो अपने मोमिन भाई की गीबत करे।
कुछ मुलाजा फरमा रहे हैं। ये इमाम पाक के उसूल हैं जो हमारे लिए छोड़े कि हम किस तरह नेक बने, अपने मुआशरे के अंदर, अपने माहौल के अंदर किस तरह वेल विशिंग करें अपने मोमिन भाइयों की, और किस तरह एथिकल वैल्यूज वाला मुआशरा डेवलप हो। सिर्फ एक जुमला और सुने इस सिलसिले का, और फिर एक फजीलत की बात, और नारा हैदरी के साथ आज की ये गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हो जाएगी इंशाल्लाह। जो इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी देखेंगे बाद में, या जो लाइव देख रहे हैं हुसैनिया.com से, उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सबको जिंदा हो सलामत रखे, बाबुल हवाइज बाबुल मुराद के सदक़े में सबकी मुरादें हाजतें पूरी हो इंशाल्लाह। गोया 2 जुमले रह गए। एक जुमला तो सिर्फ एथिकल वैल्यूज के लिए, ताकि पता चले जिस इमाम का दिन है। इन इमाम के कुछ साथी हैं, जिन साथियों में एक साहब हैं, उनका नाम है सफवान जम्माल, इनको अली भी कहा जाता है। एक साहब है, उनका नाम है इब्राहिम जम्माल, और एक तीसरे साहब है, उनका नाम है अली इब्न यक्तीन। अली इब्न यक्तीन ने आकर इमाम से सवाल किया कि सरकार ये बताइए कि मुझे जालिम की कैबिनेट में ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, ज्वाइन करूं या ना करूं। हमारे यहां तो जज्बाती इतने हैं लोग कि कहीं व्हाइट हाउस में देख लिया किसी मौलाना को, उसके खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया, बिक गए। भैया आप कौन होते हैं किसी के बारे में ये तय करने वाले? आपको काजी किसने बनाया है? आप अपना ख्याल कीजिए कि कहीं आप तो नहीं खराब हो रहे। ये इमाम अलैहिस्सलाम का तरीका, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बिल्कुल इजाजत है, मगर एक शर्त है। अगर ये शर्त समझ ली तो अमेरिका कनाडा में रहने वालों को यहां रहने की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। इमाम फरमाते हैं कफारत अमल सुल्तान अल इहसान इलल इखवान। जालिम जाबिर हाकिम की नौकरी करने का कफारा यह है कि मोमिन भाइयों की खिदमत करते रहो। समझ गए हैं आप? ये इमाम पाक का उसूल। जब मिनिस्टर बन गए तो मैंने बड़े बड़े वजीर देखे हैं, हमारे शाहजी भी बैठे हैं, इनको भी पता है। मुल्क का सदर बनने वाला, हाथ चूमने वाला, फिर काल बैक ही नहीं करता। इख्तिदार चीज ही ऐसी है, अजब चीज है। ये इमाम का चाहने वाला भूल गया वहां जाकर कि इमाम ने क्या कहा था। जब भूल गया तो इब्राहिम जम्माल, ऊंटों को चराने वाले, ऊंटों का कारोबार करने वाले, जब इनको पता चला कि भाई वजीर बन गया है तो मिलने गए। जब वहां गए तो भाई ने वक्त ही नहीं दिया मुलाकात का, कि हमारे पास टाइम नहीं। इधर मौसम में हज हुआ और हज पे वजीर साहब चले। पहले बैतुल शरफ पे आए मदीना में इमाम के, कि जाकर इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज करूं, उनके वसीले के जरिए हज की कबूलियत का सामान करूं। पहले आते थे तो बड़े वेलकम थे, बहुत ही प्रोटोकॉल मिलता था। जैसे मसलन यहाँ अकील मियाँ कभी कभी तो हमें बिल्कुल ही प्रोटोकॉल नहीं देते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा देते हैं। बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था वहां पर। आए तो शरबत पिलाए जा रहे हैं, फवाके फ्रूट रखे जा रहे हैं। आज जो आए तो दरवाजा ही नहीं खुला, वजीर बन गए तो दरवाजा ही नहीं खुला। कहा कि कोई गलती हो गई, खुदाम इमाम का इमाम ही बताएंगे, हम तो गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। गुलाम कहते ही उसको है जो इमाम के किसी फेल पे चू चिरा न करे, वो सुलह करे या जंग करे। आप कौन होते हैं इमाम के मिशन को बताने वाले या इमाम के फर्ज को मुअय्यन करने वाले? इमाम बेहतर जानता है। इमाम मौला क्या कोई गलती हो गई? क्या हमारे गरीब शिया के मिलने के लिए, जब तुम जैसे वजीर के पास वक्त नहीं तो तुम जैसे वजीर को मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। कोई समझ रहे हैं या नहीं? ये वायरस बड़े लोगों को लग जाता है। जरूरी नहीं कि वजीर ही हो, बॉस बन गए, 4 पैसे आ गए तो अब हर एक से लड़े जा रहे हैं। वो भूल गए अल एहसान इलल इख्वान।
सरकार माफी मांगना चाहता हूं। ये हमारे यहां भी बहुत है, आज समझ लीजिए ये बात, हमारे यहां भी ये केस बहुत है। दिल दुखाएंगे मोमिन का, माफी मांगेंगे काबा जाके अल्लाह से। ये इकबाल भाई को समझ आ गई है? समझ आ गई है तो फिर नारा लगा दे बेशक, नारा लगाओ। जी हाँ, कैसे होगी, कैसे होगी? इमाम फरमाते हैं वल्लाह ला हुर्मतुल मोमिन आज़म मिनल काबा, खुदा की कसम हमारे एक शिया का एहतराम काबा से ज्यादा है। जरा समझे अपने आप को, क्या मकाम दिया है इमामों ने आपको, और किन लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, लेग पुलिंग में पड़े हुए हैं, सियासतें कर रहे हैं। ये सियासतें तो यजीद के खानदान वालों को जेब देती थी, मौला के मानने वालों को थोड़ी जेब देती थी। सरकार माफी मांगना चाहता हूं। इमाम ने कहा माफी मुमकिन है, मगर उसकी शर्त है जब तक इब्राहिम राजी नहीं होगा तब तक हम राजी नहीं होंगे। सरकार वो कूफा में, मैं मदीना में, वक्त कम है, हज भी करनी है, टाइम है नहीं। इमाम ने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ, नाका मिलेगा, बकी के कोने पे नाका मुस्तैद मिलेगा। नाका पे बैठना, चश्मे जदन में इब्राहिम के घर ले जाएगा, चश्मे जदन में यहां ले आएगा। अगर सुलेमान के कजन आसिफ इब्ने बरखिया चश्मे जदन से पहले तख्ते बिल्कीस को ला सकते हैं, तो जो सुलेमान और आसिफ के सैयद और सरदार हैं, क्या अपने गुलामों को कूफे नहीं पहुंचा सकते? ऐसे ऐसे ही हुआ। आनंद फानन गए, आनंद फानन आए, वहां पहुंचे तो दरवाजा नॉक किया। ये तो वजीर है ना, अमीर है, वो जो गरीब है मोमिन, उसके दरवाजे को नॉक किया तो कहा कि आप नाराज हैं? उन्होंने कहा मुझे तो कोई नाराजगी नहीं। दिल पे जरा सा एहसास जरूर हुआ था कि क्लास फेलो थे, एक ही फर्श पे बैठकर इमाम से दर्स पढ़ते थे, वजीर बन गए तो टाइम नहीं दिया, इतना सा एहसास हुआ। कहा माफ कर दो, कहा मैंने माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं, माफी की मुझे स्टैंप चाहिए। वो क्या? कहा मैं अपना रुखसारा रखता हूं जमीन पर, तुम मिट्टी में अपना पांव भरो और मेरे रुखसारे पे रखो, ताकि इमाम को जाके दिखाऊं कि आपके गुलाम ने माफ कर दिया है, तो अब इमाम भी माफ कर दे। ये जज्बा होना चाहिए अली के शिया में, इसे मोमिन कहते हैं। जी हां, बस तकरीर तमाम हो गई। एक जुमला, सिर्फ एक का एक जुमला और रह गया है, वो सुन लीजिए, बस मैं आपसे इजाजत लूं। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए इसने अपने ट्रूप्स को कहा, हारून आर रशीद ने, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। तलवारें दी, कोई तैयारी नहीं हुआ। जब कोई तैयार ना हुआ तो इसने 50, 30 या 50 अफ्रीकी लोग मंगवाए, उजरती कातिल समझ ले कि वो इमाम को कत्ल करे। ये उजरती कातिल आए और एक हुजरे में इसने इमाम को रखा और रोज़ने दीवार से खुद मंजर देखने लगा कि अभी इनके जरिए, क्योंकि उनका इम्तिहान पहले ले चुका था, पूछा था कि क्या खुदा को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। रसूल को जानते हो? नहीं। दीन को जानते हो? नहीं। किसको जानते हो? कहा खुद को। जो खुद पसंद हो वो दुश्मन भी जानता है कि वो कातिल इमाम भी बन सकता है, खुद ही खुद है। तो खुश हो गया हारून कि अभी काम हो जाएगा, अफ्रीकी इमाम को कत्ल कर देंगे। रोज़ने दीवार से देख रहा है, उन सब के सब ने जब इमाम का चेहरा देखा तो तलवारें जमीन पे फेंक दी और उस मिट्टी का बोसा लेना शुरू किया जिस पे इमाम के कदम लग चुके थे।
ये अपने तई सोचता ही रहा, न खुदा को जानते हैं न रसूल को जानते हैं, ये मूसा बिन जाफर को कैसे पहचानते हैं? कोई समझ? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा फर्रजाऊ मिनल इमाम रजातन कहकरैया, इनका रुख रहा इमाम की तरफ और पुश्त रही दरवाजे की तरफ। यूं ऊंधे मुंह आए हैं, उल्टे पांव आए हैं कि कहीं इमाम को पुश्त भी ना हो, जसारत ना हो जाए। ये अल्फाज है तारीख के, जरा गौर कीजिएगा, इस रिसर्च वर्क पे गौर कीजिएगा। एक मर्तबा जब आए तो इसने हारून रशीद ने पूछा कि मैंने तो तुम्हें कत्ल के लिए भेजा था, तुमने कत्ल नहीं किया और इतने एहतराम के साथ वापस आए। उन्होंने एक जुमला कह के हैरान कर दिया। सब के सब ने यकजबा होकर कहा, जब अफ्रीका के जंगलों में काहत पड़ जाता है और बारिश नहीं आती, हम जब दुआ करते हैं तो ये आते हैं, इनकी वजह से तो बारिश बरसती है। और इमाम को ऐसे जिंदान में रखा गया था कि सलाखें थी, सलाखें। रुकू से सर उठाते तो सर जख्मी हो जाता, रात को पहलू बदलते तो बदन जख्मी हो जाता। सिंधी बिन शाइक यहूदी को मुअय्यन किया गया था, इमाम के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया था, ये दरोगा था। इसका तरीका यह था कि बासी खाना देता था और हमेशा गर्म पानी देता था। जब मैं बच्चा था तो मैंने ये सुना था जाकिरीन से कि 14 साल इमाम कैद रहे, और हमारे इलाके के जाकिर पढ़ते थे कि 28 ईदें आईं, 37 बच्चों में से किसी ने 28 ईदें अपने बाबा के साथ न की। अल्लाह अकबर, ये आलम था। फिर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 9 साल इस जिंदान में रहे और 5 साल दीगर जिंदानों में रहे। कुल मुद्दत कैद वाकईन 14 ही साल है। मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी हो पीरी गुजर गई। बल्कि मैंने ये जुमला तारीख में देखा है कि एक दिन सिंधी बिन शाइक से कहते हैं कि मुमकिन है जिंदान का दरवाज़ा खोल, इसलिए कि मुझे 9 साल हो गए मैंने आसमान का रंग नहीं देखा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में आप न रोए। ये इमाम की शहादत की ताबूत की मजलिस है ना आज। अल्लाह बानियान मजलिस को भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, कुछ ऐसी खुसूसियात मसाइब की भी इस इमाम की है जो किसी और की नहीं। मसलन जब अली रज़ा अलैहिस्सलाम आए हैं बएजाज़ इमामत और आपने आकर देखा है, आपने पहला सवाल किया, बाबा ये जो जिंदान की दीवारें हैं ये सुर्ख क्यों हैं? मेरा और आपका कैदी इमाम फरमाता है, बेटा जब भी किसी को जहर मिलता है अपने प्यारे पास होते हैं, वो तख्त रखते हैं, जिगर के टुकड़े कट कट के तख्त में आते हैं। मेरा कोई तख्त रखने वाला तो था नहीं। जब तुम्हारे बाबा को जहर मिल गया, तुम्हारा बाबा कभी दीवार दाई दीवार के साथ जा लगता, कभी बाएं दीवार के साथ जा लगता। ये तुम्हारे बाबा का खून जिगर है जो जिंदान बगदाद की दीवारों पे फैला। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, ये भी याद रखना, वो जहर दिया गया जिस जहर को कहते हैं जहर हिलाहिल। अगर दरिया में डाल दिया जाए तो मछलियां मर जाती हैं, इतना असर होता है। अल्लाहु अकबर। और एक और खुसूसियत इस इमाम की गुर्बत की ये है कि इतने बेटे मगर कोई जनाजा उठाने वाला नहीं। कायनात का ये पहला जनाजा है कि जो 4 मजदूरों ने उठाया।
तारीख आलम व आदम में इतना कोई गरीब नहीं गुजरा कि जिसके जनाजे को कंधा देने वाला कोई ना हो। 4 मजदूर जनाजा लेके जा रहे थे, तवा नामी औरत पीछे पीछे जनाजे के रोती जा रही थी। हारून का रिश्तेदार था सुलेमान, उसका रास्ते में महल पड़ता था। उसने जो रोने की आवाज सुनी, तवा से कहा, तवा तेरा बेटा मर गया है, तू रो रही है। कहने लगी, अगर मेरा बेटा मरता तो पूरा बगदाद जनाजा उठाता, ये तो फातिमा का गरीब बेटा है। अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। इंशाअल्लाह 4 दिन मजीद गुफ्तगू होती रहेगी मुख्तलिफ अनामीन से, मगर आज हमने सिर्फ और सिर्फ बगदाद के कैदी का पुरसा देना है, उस इमाम का कि जो कैदियों वाले कपड़ों में ले जाए जा रहे थे, किसी ने कफन नहीं पहनाया। सुलेमान ने कहा, ये जो हारून का अजीज था, इसने कहा यहां रखो मजदूरों, यहां जनाजा रखो। इसका एक कफन था जो इसने अपने लिए 1000 अशरफी देकर खरीद किया था। इसने वो कफन इमाम के जसद मुताहर पे ओढ़ा दिया। मैं कहूंगा मौला, मैं तकाबुल का बिल्कुल कायल नहीं। ला यौम के यौम के या अबा अब्दुल्लाह, मौला आप बड़े गरीब हैं, आपके सामने किसी ने तश्त नहीं रखा, आपका जनाजा रिश्तेदारों ने नहीं उठाया, मजदूरों ने उठाया, मगर मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आपका जनाजा उठ तो गया। अगरचे 4 मजदूरों ने उठाया, करबला में तो एक मजदूर न था जो फातिमा के लाल का जनाजा उठाता। मौला आपको कफन मिल तो गया, कोई ना था करबला में जो सैयद सज्जाद को कफन दे के कहता अपने बाबा को कफन पहना। अल्लाह अकबर। बस एक जुमले की और जहमत है, अभी ताबूत आएगा, ये उस गरीब का ताबूत है, ये उस मजलूम का ताबूत है जिसका ताबूत उठाने के लिए औलाद की हसरत रह गई। इसलिए इस ताबूत को बड़े तरीके से एहतमाम से उठाइएगा। हमारे इमामों की हसरत रह गई, हमारे इमाम सादों की हसरत रह गई, हम अपने बाबा का जनाजा उठाते। अल्लाह अकबर। बल्कि जुमला सुन लीजिए, तारीख में 2 ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके कैद की निशानियां इस दुनिया से जाने के बाद भी उतारी नहीं गई, या मूसा काजिम के जंजीर या बीबी सकीना की रस्सियां। मौला सलामत रखे जवानों, अल्लाह जवानियां तुम्हारी सलामत रखे। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस यौम शहादत की मजलिस इख्तिताम पजीर हो रही है। एक का एक जुमला बाकी है, एक का एक जुमला, और वो जुमला ये है कि जनाजा उठा, पुले बगदाद पे रखा गया। पुले बगदाद पे जब जनाजा आया, मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना था तवातुर से कि इमाम का कोई दोस्त था, चाहने वाला था, हर साल मदीने आता था। एक साल जो मदीने आया, इमाम ने पूछा आप कब आओगे? कहा कि 9 साल के बाद या 15-14 साल के बाद, उस वक्त आऊंगा, अभी उससे पहले आ नहीं सकूंगा। इमाम ने कहा कहाँ आओगे? कहा मदीने आऊंगा। कहा क्या लाओगे? कहा तोहफे तोहफ लाऊंगा। इमाम ने कहा अगर इतने अरसे के बाद आना तो फिर बगदाद आ जाना और तोहफे न लाना, एक कफन ले आना, एक कफन गरीब का ले आना। जब जनाजा पुले बगदाद पे आया, वो इमाम का साथी आया ढूंढता हुआ, जब पुले बगदाद पे पहुंचा, गुर्बत देखी, उसकी चीख निकल गई कि मौला इतनी गुर्बत में मरना था तो मुझे बताया होता, मैं अपनी बहनें साथ लेके आता, मेरे अहले हरम आते, मेरी बेटी आती। बस खत्म हो गई मजलिस। जनाजा पुले बगदाद पे रखा। इस जुमले पे इजाजत चाहूंगा, जनाजा पुले बगदाद पे रखा है। बगदाद का एक आहनगर था, लोहार, हद्दाद, उसका नाम था महमूद हद्दाद आहनगर।
महमूद कहता है मैं अपने बच्चों के साथ आराम से सो रहा था, यानी रात हो गई। ये जो अभी वक्त है ना, समझ लीजिए यही वक्त, यूं समझ लीजिए बस ये वक्त हो गया, इमाम की लाश दफन नहीं हुई। अल्लाह अकबर। महमूद कहता है मैंने आलम ख्वाब में रसूल को देखा, जिनके सर पे दस्तार नहीं, पाँव में नालैन नहीं, गरेबान चाक है। मुझे कहते हैं आहनगर महमूद, तू तो अपने बच्चों के साथ सो रहा है और मेरे बेटे के जंजीर पुले बगदाद पे अभी उतारे नहीं गए। जल्दी से इसने औजार लिए, औजार लेके पुले बगदाद पे पहुंचा। ये बड़ा एक्सपर्ट हद्दाद था। इसने वो जंजीर, वो बेड़ियां, वो हथकड़ियां इमाम की खोलना चाही तो ये गश खा के गिर गया। जब इसे इफाका हुआ, पूछा गया गश क्यों खाया, कहा इमाम मरजूज, इमाम मरजूज की हथकड़ियां खोलते वक्त इसलिए गश आ गया। मरजूज कहते हैं जिसके गोश्त का कीमा बन जाए। इमाम के इन हथियारों ने मेरे मौला के गोश्त का कीमा बना दिया था। मातमे हुसैन। था रज़ा का ये लाश पे नौहा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। उठ गया बेकसों का सहारा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। था रज़ा का ये लाश पे नौहा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। है परेशान रूह पैगंबर और नजफ में है गमगीन हैदर। चल बसा है सादिक का प्यारा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। था रज़ा का ये लाश पे नौहा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। मौत परदेस में उनको आई, आ गई हम पे कैसी तबाही। मेरे बाबा से घर भी छुड़ाया, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। था रज़ा का ये लाश पे नौहा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। उम्र सब कैद खाने में गुजरी, जीते जी फिर न पाए रिहाई। जहर जिंदान में देके मारा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। था रज़ा का ये लाश पे नौहा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। उम्र सब कैद खाने में गुजरी, जीते जी फिर न पाए रहाई। जहर जिंदान में देके मारा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। था रज़ा का ये लाश पे नौहा, मेरे बाबा को जालिम ने मारा। या हुसैन 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 या हुसैन। हाय मूसा काज़िम, हाय मूसा काज़िम, हाय मूसा काज़िम,
हाय मूसा काज़िम, हाय मूसा काज़िम, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन मिलकर मैं चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। पुल पे बगदाद के, पुल पे बगदाद के है जनाजा रखा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। खून आँखों से अपनी बहाते हुए, हथकड़ी बेड़िया तोक पहने हुए, कैद सजाद की, कैद सजाद की याद करता हुआ, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। जिसके 18 बेटे जवां शाल थे, उसकी मैयत को मजदूर ले कर चले, बैन करती चली, बैन करती चली, साथ में सैयदा एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। जियो एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। अजनबी शहर है, दूर है ले वतन, तेरे बाबा को दे कौन गुस्लो कफन, आओ जल्दी वतन, आओ जल्दी वतन से इमाम रज़ा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। सब्र करना है सुगरा के जैसा तुम्हें, रास्ता देखना बाप का छोड़ दे, जाके मासूम है, जाके मासूम है, कुम से कह दे हवा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा है, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। लाश पर भी नहीं रोने वाला कोई, वारिसे दीन की हाय बेवारिसी, वारिसे दीन की हाय बेवारिसी, ढूंढती है कज़ा, ढूंढती है कज़ा, दफन करने की जाए, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीब
बुलवतन कैद में चल बसा, कैद में चल बसा शाह को नो मकान। अब तो मज़लूम की खोल दो बेड़ियां, अब तो मज़लूम की खोल दो बेड़ियां। तुमने चाहा था जो, तुमने चाहा था जो, लो वही हो गया। एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। लाश पर भी नहीं रोने वाला कोई, वारिसे दीन की हाय बेवारिसी। ढूंढती है क़ज़ा, ढूंढती है क़ज़ा, दफन करने की जा। एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा, एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। बैन करते तकल्लुम से भी आ गए, करबला से मदीने से और शाम से। 14 बरसों का कैदी, 14 बरसों का कैदी रिहा हो गया। एक गरीबुल वतन कैद में चल बसा। हाय मूसा काज़िम, हाय मूसा काज़िम, हाय मूसा काज़िम। हुसैन हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाख़त बिरहलिक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन सय्यदी व मौलाया अबुल फज़्ल अब्बास यब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा, कुन शफ़ीअना व शफ़ीअ वालिदैना फ़ी यौमिल जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा